बहुत समय पहले की बात है। एक प्राकृतिक और आश्चर्यजनक जंगल में एक समुदाय रहता था जो अपने आसपास के वातावरण को संतुलन की भावना से महत्वपूर्ण मानता था। इस जादुई जंगल के हृदय में एक प्राचीन पेड़ था जिसे समृद्धि और शांति की शक्ति होने की कहानी थी। एक दिन कुछ जानवर हार्मोनी ट्री के चारों ओर इस परिसर के बदलते मौसम की सराहना करने के लिए एकत्र हुए। बुद्धिमान उल्लू ओली ने सभी को संबोधित किया, प्रिय मित्रों, हमें हर एक का योगदान कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे एकता और इस जंगल के प्रति हमारे प्रेम का प्रतीक हो। मिलकर हम एक जादुई बीज बनाएंगे जिसे हार्मोनी ट्री के पास बोना जाएगा। उत्साह से भरा हवा में जानवरों ने अपने अनूठे आइटम्स को लेकर जुट गए। नीला मैना का पंख, मकड़ी के जाल का कीड़ा, हिरण का पंख और बहुत कुछ। प्रत्येक योगदान ने साहस, दया और बुद्धिमत्ता जैसी विभिन्न गुणों का प्रतिष्ठान बढ़ाया। जब सभी योगदान इकट्ठा हो गए तो जानवर ने उन्हें एक विशेष कंटेनर में डाला। हार्मोनी ट्री प्रकट होने लगी और एक छोटा सा, सादगी से भरा बीज उत्पन्न हुआ। जानवर बीज की सुंदरता की तारीफ करते हुए देख रहे थे और समझ रहे थे कि यह उनकी एकता के गुणों को दर्शाता है। जब जानवर ने बीज की देखभाल करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि यह धीरे धीरे एक छोटे से पेड़ में बदल रहा है। इसकी शाखाएं दूर दूर फैल गईं, पूरे जंगल पर एक शांति भरी छाया छोड़ती हुई। हालांकि जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता गया, कुछ जानवर इसमें स्वामित्व भावना महसूस करने लगे। वही हार्मोनी वायुमंडल को बदलते हुए जलन और लालच की दिशा में परिणाम होने लगे। हार्मोनी ट्री की भी एक बदलती भावना का एहसास होने लगा और यह सूखने लगी। अपनी गलती को महसूस करते हुए जानवर फिर से वृक्ष के चारों ओर इकट्ठा हुए। ओली ने कहा, हमारा पेड़ हमारी एकता और गुणों की प्रतिष्ठा है। यह जलन और लालच के माहौल में नहीं बढ़ सकता। हमें अपने रास्ते सुधारना चाहिए और उन गुणों को अपनाना चाहिए जिनसे यह पेड़ फूल सकता है। इस बातचीत के बाद जानवरों ने एक दूसरे से माफी मांगी और वादा किया कि वे सहयोग और निस्वार्थीता की भावना को बढ़ावा देंगे। जैसे ही वे ये गुणों को अपनाने लगे, हार्मोनी ट्री की शक्ति वापस आ गई और जंगल एक बार फिर से जीवन की आशीर्वाद भरी हवा से भरा। कहानी का सीख है कि वास्तविक समृद्धि और समृद्धि एकता, निस्वार्थीता और सकारात्मक गुणों के साथ आती है। लालच और जलन केवल उन चीजों का सूखा कर सकते हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं।